नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपके लिए एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं संजीव कुमार और नूतन से जुड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं नूतन ने एक बार सेट पर संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। क्या थी वो बड़ी वजह, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नूतन के बारे में कुछ जानते हैं। नूतन की माँ शुरू से ही अभिनेत्री थी और नूतन ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही कर ली थी। नूतन काफ़ी सुंदर थी, उनकी एक्टिंग के हर कोई दीवाने थे। साथ ही उनका नेचर काफ़ी शांत था, वो बहुत सरल स्वभाव की थी और जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी। वो बहुत कम लोगों से बात करती थी, लेकिन हर कोई उनकी मुस्कुराहट का दीवाना था। आपको बता दें कि नूतन ने 1959 में रजनीश बहल से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ मोनीश बहल। नूतन ने शादी के बाद जब उनका बच्चा हुआ तो उन्होंने फ़िल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फ़िल्मों के कई ऑफ़र आने लगे। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके पास आए थे फ़िल्म के ऑफ़र लेके, तब उन्होंने फ़िल्मों में दोबारा से काम करना शुरू किया। इसके बाद ही संजीव कुमार और नूतन की भी कैसे मुलाकात हुई, ये हम आपको बताते हैं। संजीव कुमार अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने अनेक फ़िल्मों में काम किया। हर कोई उन्हें ठाकुर के रोल के लिए जानते हैं और बच्चा बच्चा संजीव कुमार की एक्टिंग का दीवाना है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, संजीव कुमार को, उनके रोल के लिए। उन्होंने जवानी में ही बुढ़ापे के भी कई रोल किए। वो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फ़िल्में की। हर एक अभिनेता के साथ संजीव कुमार ने अनेक फ़िल्मों करके अपनी एक नई पहचान बनाई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ क्यों मारा। बात कुछ ऐसी है, नूतन जब संजीव कुमार के साथ फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी, देवी फ़िल्म की, तो नूतन हमेशा ही संजीव कुमार से बहुत हँसते हुए बात करती थी। मीडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मीडिया नूतन के बारे में, संजीव कपूर के बारे में अनेक बातें लिखी कि नूतन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। वो अपने पति रजनीश बहल को छोड़ना चाहती है और वो अपने बेटे की कस्टडी अपने पास रखना चाहती है। साथ ही वो संजीव कपूर के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो संजीव कपूर से हँस-हँस के बात करती है। पहले तो नूतन को ये अफ़वाह लगी कि मीडिया वाले ऐसे ही छाप रहे हैं, लेकिन हर बार संजीव कपूर और नूतन के बारे में ऐसी चर्चाएँ होने लगी, जिससे कितनी बार मीडिया में ये बात भी आई कि नूतन ने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बाद में ये अफ़वाह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तब मुझे टेंशन होने लगी कि इतनी ज़्यादा अफ़वाह फैलने से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अब ये बात कितनी सच्ची है ये नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक इंटरव्यू में बताया जाता है, नूतन को जब पता चला कि ये सारी बातें खुद संजीव कुमार फैला रहे हैं। संजीव कुमार ने ही मीडिया को ऐसा बोला था कि नूतन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और वो अपने बेटे की कस्टडी अपने पास रखना चाहती है। ये सारी बातें जब नूतन को पता चली कि ये सारी बातें खुद संजीव कुमार फैला रहे हैं नूतन और उनके बारे में, तब नूतन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। नूतन उसके बाद फिर सेट पर गई और सेट पर जाकर उन्होंने संजीव कुमार से सवाल किए। जब उन्हें पता चला कि ये बात सच है, तब उन्होंने संजीव कुमार को वहाँ पे सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। अब पहले से ही दोनों की इतनी अफवाहें फैल रही थी, इसके बाद जब नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने चाटा मारा तो ये बात पूरे मीडिया में फैल गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि एक इंटरव्यू में बताया जाता है कि नूतन ने अपने हस्बैंड रजनीश बहल के कहने पे ही संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। वो बताना चाहते थे कि ये बात कितनी सच है या नहीं, कि आखिर नूतन कहीं सच में संजीव कुमार को तो नहीं चाहती, इसलिए उनके पति ने उनसे कहा था कि तुम सेट पर ही उसको थप्पड़ मारना, तभी नूतन उनको सेट पर थप्पड़ मारती है। अब ये बात सच है, ये अफ़वाह, ये कोई नहीं जानता है कि मीडिया ने ही ये बात खुद से फैलाई है। इसके बाद जब संजीव कुमार का दिल टूट गया, क्योंकि वो नूतन को हमेशा से ही चाहते थे। उसके बाद संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के साथ जब सीता और गीता फ़िल्म की, तब उनका दिल हेमा मालिनी पे आ गया। उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने की इच्छा ज़ाहिर की। हेमा मालिनी ने उस टाइम पे तो शादी के लिए हाँ कर दी थी कि हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हेमा मालिनी ने संजीव कुमार को रिश्ते के लिए मना कर दिया। कहा जाता है उसके बाद से ही संजीव कुमार ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ टाइम के बाद संजीव कुमार को इसी बात से दिल का दौरा भी पड़ा था और
फिर कुछ टाइम के बाद दोनों अलग हो गए। अब संजीव कुमार हमारे बीच में नहीं हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको इस स्टोरी पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।